रूस की एक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी गायब हो गई है और इस गायब होने से रूस को टेंशन नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने नाटो बॉर्डर के पास दागी परमाणु मिसाइलें। क्या सच होने वाली है? पुतिन की धमकियां केमिकल अटैक के लिए भी चल रही है चीजें। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है नाटो रूस में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाक और तुर्की को एक ही बार में जवाब दे दिया। पाकिस्तान और चीन की गद्दारी का बदला ले लिया। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कुछ किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मैप, ये है आर्कटिक सर्कल। ये कुछ इस तरीके का एकदम से बर्फीला इलाका है। अब यहाँ देखेंगे तो बर्फ भरे रहते हैं, लेकिन इस इलाके के लिए रूस काफी एक्टिव रहता है और इस इलाके पर एक्टिव रहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ कहा जाता है कि बड़ा खजाना है और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे वो खजाना निकलकर बाहर आएगा। यहाँ की सुरक्षा के लिए रूस यहाँ पर तैनात कर देता है अपने सबमरीन्स को। कई सारे सबमरीन्स को यहाँ तैनात करता है और ये चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल पास पड़ता है और रूस कई कारणों से यहाँ अपनी नौसेना को भी तैनात रखता है। जो पनडुब्बियां रूस ने यहाँ तैनात की है वो पनडुब्बियां परमाणु पनडुब्बियां हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए आप, ये क्या है? ये एक नेचुरल गैस का पूरा संयंत्र बिठा रखा है रूस ने इस इलाके में। अब आप जरा समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट जगह है रूस के लिए। रूस की मिलिट्री इस जगह पे हमेशा तैनात रहती है, मुस्तैद रहती है। यहाँ से तेल का, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है। रूस इस डर से कि यहाँ नाटो के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, हमेशा अपनी सेना को मुस्तैद रखता है। इस खजाने पे नजर अकेले के रूस की ही नहीं है, बल्कि अमेरिका की भी है। ये क्षेत्र वैसे तो काफी बर्फीला है, लेकिन फिर भी कठिनाइयों भरे इस क्षेत्र में रूस काफी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कई बार इस क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर रूस ने तैनात करके रखा हुआ था एक न्यूक्लियर सबमरीन और ये न्यूक्लियर सबमरीन अचानक से हो गया है गायब। रूस ने अपने इस सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी को वहां से गायब कर दिया। अब रूस को टेंशन कम हुई, बल्कि अमेरिका को टेंशन ज्यादा होने लगी, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि रूस ने अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी को बेलगोरेड में तैनात कर दिया है और नाटो की तरफ से जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं सबको आगाह कर दिया गया, वार्निंग दे दी गई कि ये पनडुब्बी आर्कटिक सर्किल से रवाना हुई और उसके बाद गायब हो गई। नाटो का मानना है कि ये पहुंच गई है काला सागर में और अब यहाँ पर नाटो पोसाइडन परमाणु का टेस्ट करेगा। अब ये पोसाइडन परमाणु क्या है? नाटो की तरफ से जारी एक नोट पिछले दिनों इटालियन मीडिया में लीक हो गया और उसके बाद ये चौंकाने वाली खबर आई। दरअसल पोसाइडन एक ड्रोन है जो पानी के अंदर कई किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। इसके बाद ये ड्रोन इतनी शक्ति पैदा करता है कि 1600 फीट तक की परमाणु सुनामी आ सकती है। एक शहर पूरा का पूरा डूब सकता है। इसके साथ ही रेडिएशन भी पैदा कर सकता है। अब ब्रिटिश की मीडिया की माने तो अगर ये टेस्ट होता है तो यूक्रेन में जो समस्याएं आ रही है उससे झल्लाए पुतिन एक बार फिर पश्चिमी देशों से पंगा ले सकते हैं। जब से ये पनडुब्बी गायब हुई है तब से ही नाटो की तरफ से अपने सदस्य देशों को बार बार चेतावनी दी जा रही है। वैसे नाटो का कहना है या फिर ये कहें अमेरिका का कहना है कि हाल ही में जो हमने देखा नॉर्थ स्ट्रीम पाइप 2 और पाइप 1 में रिसाव होने लगे, तो ये सब कुछ रूस ने ही करवाया है। रूस यूरोप को गैस नहीं देना चाहता है, इसलिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 को बर्बाद कर रहा है। पर कई अमेरिकी फुटेज भी पहले इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो अगर यूक्रेन पर हमला होता है रूस का तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 या नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट को आगे नहीं चलने देंगे। खैर ये तो अभी तक संशय बना हुआ है कि किसने नॉर्थ स्ट्रीम को उड़ाया, पर यहाँ पर रूस ने भी अब अपना आक्रामक रुख
रुख दिखाना शुरू कर दिया है और पश्चिमी देशों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। दरअसल हाल ही में पुतिन की सेनाओं ने नाटो के बॉर्डर पर परमाणु मिसाइल हमले और केमिकल अटैक के अभ्यास किए। 7 महीने से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर है और इस बात की पुष्टि की है मॉस्को ने कि हाँ, बुधवार को ये जो देख रहे हैं कलिनिनग्राद का इलाका, यहाँ पर नकली परमाणु मिसाइल के हमले किए गए और देखा गया कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का भी अभ्यास किया गया। अब डर इसलिए बन रहा है क्योंकि हाल ही में चेचन्या लीडर को भी ये कहते हुए सुना गया कि अब इस्तेमाल कर लेना चाहिए रूस को परमाणु मिसाइलें। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तगड़ा वाला गद्दारी का बदला लिया है। भारत ने ना अपनी विदेश नीति में बहुत कुछ बदल दिया है और अब इसी बदले हुए विदेश नीति में भारत की हथियार कूटनीति भी सामने आ गई है। भारत ने भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है साम दाम दंड भेद सब कुछ। अगर भारत के हित में है तो वो फैसले लेना शुरू कर दिया है। भारत ने इस कहावत को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हथियारों की कूटनीति जो अब तक अमेरिका खेला करता था, चीन खेला करता था, उन सारे चीजों को पस्त करते हुए अब भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस वक्त 2 ऐसे डील किए जिस डील ने चीन और पाकिस्तान दोनों की गद्दारी का बदला ले लिया। पहला तो जैसा कि हमने बताया 2000 करोड़ का एक सौदा हुआ आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पर अजरबैजान सामने है और अजरबैजान को तुर्की दे रहा है ड्रोन को काउंटर करने के लिए भारत दे रहा है पिनाका। 44 सेकेंड में 72 रॉकेट फायर करने वाला पिनाका सिस्टम जो तुर्की के ड्रोनों और हथियारों को जवाब देंगे। भारत ने जैसे ही पिनाका रॉकेट बेचने का फैसला लिया वैसे ही तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को बड़ा वाला झटका लगा क्योंकि अब उन्हें जवाब मिलने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फिलीपींस को बेचा ब्रह्मोस और अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने की बात चल रही है। मतलब चीन जो भारत के खिलाफ तरह तरह की रणनीतियां अपनाता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार देता है, उसका भी जवाब भारत ने इस डील से दे दिया है। वैसे तो कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आर्मेनिया को ब्रह्मोस बेच दो, एक ही बार में खेल खत्म करो। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।